मौलवी फजल चिश्ती के गमाश्ते ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यजीद ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। मैं यहाँ पर कोई तारीख़ का हवाला नहीं दूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ना चाहूँगा। और इस हदीस के सारे रावी पक्के हैं सिवाय हज़रत मकहूल के उनमें सिर्फ उनकी ज़ात पर सिर्फ इतनी सी जरा है कि उनकी हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से मुलाकात नहीं है। बाकी इस हदीस के सारे रावी पुख्ता हैं और सिका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु हाज़ा अम्रु उम्मती काइमम बिलक़िस्त हत्ता यकूना अव्वलु मई यस्लिमुहु रजुलुम मिन बनी उमय्यता युक़ालु लहू यजीद। कि आपने इरशाद फरमाया कि उम्मत का मामला अदल इंसाफ पर कायम होगा, चलता रहेगा, यहाँ तक कि रखना अंदाजी करने वाला पहला शख्स बनु उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। इस हदीस मुबारक को इमाम इब्न हजर मक्की ने रहिमहुल्लाह ने सवाई के मुहर्रिका में भी इसको नकल किया है और एक दूसरी सनद के साथ इस हदीस मुबारक को लाए हैं। और साहिब मजमा ज़वाइद रहिमहुल्लाह वो ख़ुद इस बात का दावा करते हैं कि इस हदीस के सारे रावी पक्के हैं सिवाय हज़रत मकहूल की हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से मुलाकात ना होने के इस हदीस पर कोई भी एतराज़ नहीं बनता। फिर फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216 की यह हदीस तो मौलवी फ़ज़ल चिश्ती को और उसके गमाश्तों को कम अज़ कम देख लेनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन सनति सित्तीना व अमारत सिबियान, अल्लाह की पनाह मांगो 60 हिजरी से और छोकरों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो, बच्चों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। और यही हदीस दलाइल नबुव्वत जिल्द 6 सफ़ा नंबर 466 पर भी मौजूद है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वन्ना हाफिज़ इब्न हजर मक्की रहिमहुल्लाह नकल करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रअसी सिद्दीना व अमारत सिबियान औ इमारत सिबियान, कि अल्लाह मैं तेरे नबी के फरमान के मुताबिक वो 60 हिजरी से भी पनाह मांगता हूँ और छोकरों की हुकूमत से भी पनाह मांगता हूँ। और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ कबूल फरमाई। आगे लिखते हैं कि फ़स्तजाब अल्लाहु फ़तवफ़्फ़ाहु लहू सनता 59। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 59 हिजरी में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर यही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 के सफ़ा 192 पर इसी बात को लिखते हैं, जहाँ पर वो 60 हिजरी के वाक़यात नकल करते हैं। वो इस बात को लिखते हैं कि अहले मदीना ने ये ऐलान किया था, मदीने के रहने वाले लोगों ने ये ऐलान किया था, और मैं मौलवी फजल चिश्ती और उसके गमाश्तों को, इन बदमाशों को और इन बदबातिनों को जिनको अहले रसूल का हया नहीं है, इनको मैं ये दावे के साथ ये बात कहना चाहूँगा और इनको ये गैरत दिलाना चाहूँगा और ये बात याद कराना चाहूँगा, दावत फ़िक्र भी दूँगा कि ये वही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर है कि जिसकी किताब से हवाले पढ़ पढ़ के तुम्हारा इमामुल बेगैरत मुख्तलिफ शख्सियात की तारीफ़ात करता है। मैं अभी उनका नाम नहीं लेता कि उनकी तारीफ़ात करते इसकी ज़बान नहीं थकती। ये वही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर कहते हैं कि आले मदीना ने यह मुत्तफ़िका राय दी थी कि यजीद शराबी है और यजीद इस कदर बदबख्त आदमी है कि वो महरमात से भी निकाह को जायज़ समझता है। क्या तुम्हें यजीद की ये हरकत व सकनात तुम्हें याद नहीं है? फिर मौलवी फजल चिश्ती और उसके गमाश्तों को क्या अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 193 की वो हदीस मुबारक याद नहीं है कि हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं कि जब इमाम का सर ला के उस यजीद पलीद के सामने रखा गया, उसने इमाम की मुबारक लबों पर छड़ी मारी, तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया कि यजीद ये तू क्या कर रहा है? मैंने देखा इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। कल क़यामत के दिन तेरे पल्ले कुछ नहीं होगा
सिवाय इब्न ज़ियाद के और तेरे कुछ गमाश्तों के। और मैं ये कहता हूँ यहाँ पर अपनी तरफ से ये बात ऐड करना चाहूँगा, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, पहले कह दूँ कि कल क़यामत के दिन यजीद के साथ ये मौलवी फजल चिश्ती साहब भी होंगे और इसके गमाश्ते भी होंगे। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हुसैन के साथ तो उसके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, तेरे साथ कौन खड़ा होगा? क्या यजीद का ये जुल्म भी याद नहीं है? इमाम की शान में और इमाम के सरे अनवर और इमाम के मुबारक लबों के साथ जो उसने ये बेअदबी और गुस्ताखी की, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है? क्या तुम्हें इसका हया भी नहीं है? आहले मदीना को किसने सताया? आहले मदीना के दिलों पर कचूके किसने चलाए? वाक़या हर्रा क्या मौलवी फजल चिश्ती और उसके गमाश्तों को नजर नहीं आता, इन बदबख्तों को, कि 700 सहाबा किराम को शहीद किया गया और 1000 खवातीन की इस्मत दरी की गई, जिनमें सहाबियात भी शामिल थी। इमाम वाक़दी ने कई असनाद से इस बात को नकल किया है, वाक़या हर्रा को, और इसके अलावा दीगर मुअर्रिखीन ने भी इसको नकल किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बेदर्दी से ये शहीद करने वाला ये आदमी, और जिसमें सैकड़ों सहाबा किराम हुफ़ाज़ कुरान शहीद कर दिए गए, हुफ़ाज़ हदीस ताबईन और हुफ़ाज़ कुरान ताबईन को शहीद किया गया। क्या यजीद की मोहब्बत में इन लोगों को यह भी नज़र नहीं आता कि यजीद अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए? मैं अपनी ज़ात के तहत यजीद पर लान करने का कायल हूँ, मैं ये इस बात का कायल हूँ कि यजीद पर लानत की जाए, अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए। क्या मौलवी फजल चिश्ती के गमाश्तों को यह नज़र नहीं आता कि उसने आहले मदीना पर कितना जुल्म किया? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं साहिब बिन खलाद रज़ियल्लाहु तआला अर्दा अन्ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने आहले मदीना को जुल्म का खौफ दिलाया, अल्लाह ताला उसे खौफज़दा करेगा और उस पर अल्लाह की लानत और तमाम फरिश्तों और इंसानों की लानत हो, क़यामत के रोज़ उसकी कोई नेकी कबूल ना होगी। एक दलील यजीद पर लान की ये भी है, जो ये मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, इस हदीस मुबारक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद शरीफ के अंदर जिल्द 4 इसका सफ़ा नंबर 55 पर इस हदीस मुबारक को नकल किया है। तो यजीद के किन किन मजालिम को गिना जाए और यजीद के किन किन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन पर किए गए दहशत गर्दियों को गिना जाए, यजीद कोई इतना, अगर तुम लोगों को इतना अच्छा आदमी लगता है तो अपनी वल्दियत में यजीद का नाम लिखा करो।